सो हेलो नाउ आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए 14 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो टर्मिनेट इसका मतलब हमेशा याद रखना, टर्मिनेट मतलब क्या होता है। टर्मिनेट मतलब कोई भी एक नंबर जो डिवाइड होने के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे अगर 5/2 दे के रखा है तो 5/2 दिया तो ये 5 से डिवाइड हो गया कितना टाइम में, 2, 4, 1 ये पॉइंट दिए, ये 0, ये 5 टाइम में ये खत्म। तो ये टर्मिनेट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेट। और एक ऐसा नंबर होता है जो टर्मिनेट नहीं होता है, वो जाते रहेगा। एग्जाम्पल जैसे 10/3, 10, 3, 9, 1 पॉइंट दिए, फिर 0 आ गया, 3, 9 फिर 1 आ गया, 0, तो ये जाते रहेगा। करेक्ट। तो ये जो जा रहा है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसमें हम लोग को बोला है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 37/2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो टर्मिनेट आफ्टर मतलब कितना डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा अगर इससे 37 को डिवाइड करेंगे तो भैया इसको अगर करने जाएं तो बहुत समय लगेगा। देखो लेकिन इसका शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट समझ लेना है। क्या है, 37/2 स्क्वायर इंटू 5 ये देके रखा है। हम लोग को सिर्फ ये देखना है ना, ऊपर वाला अभी छोड़ दो, सिर्फ 2 स्क्वायर और 5। 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हुआ, 20। अब ये 20 को अगर ऊपर में 37 तो 20 है, 20 को क्या इंटू करेंगे, 20 से क्या इंटू करेंगे जो 100 में बदल जाए या 1000 में बदल जाए। तो नियरेस्ट कौन है, 100 है। तो 100 को हम लोग ये करेंगे, यानी कि 20 को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 होगा। सिंपल सा है। अब ये क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि सर ये 100 ही क्यों ले, क्योंकि भैया 100 में क्या है ना, 100, ये आराम से डेसिमल आ जाएगा। वो कैसे अभी बता रहे हैं। इंटू 20 से क्या इंटू करेंगे जो 100 होगा, 5, ठीक है। तो ये भी 5 हो जाएगा थोड़ा देर के लिए। तो ये कितना हो गया, ये 3 डेसिमल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 35, 18। कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा, 1, 2 फिर ये पॉइंट, ठीक है। तो कितना नंबर के बाद हो रहा है, 2 डेसिमल के बाद। तो आप लोग का आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको देखो कैसे करना है। जैसे 55/100 तो 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 1, 2 पॉइंट, ये 0, ठीक है। ये आंसर आया। अगर यहां पे 55 सिर्फ 10 होता तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो, तो 5, 5 तो 1 नंबर के बाद पॉइंट। अगर सेम नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर होता तो कैसे लिखते हम लोग, 55 तो होगा ही, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 फिर पॉइंट फिर 0, ठीक है। बस इस तरीके से जाएगा। तो कितना नंबर के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है पॉइंट के बाद। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब जितना नीचे में 0 है उतना ही पे जाके वो खत्म हो जाएगा, क्या, डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पे खत्म हो गया, 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि ये 2 डेसिमल था, ठीक है। आए समझ में, क्योंकि ये 100 है तो 100 में 2 है तो 2। तो ये एक्चुअली इनटू करने का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम लोग को नीचे में 2 जीरो ही निकालना है। क्या निकालना है, सिर्फ 0। कितना 0 आ रहा है, अगर ये इसके जगह 20 के जगह कुछ और होता, 50 होता, ठीक है, तो 50 को 2 से इंटू कर दे तो 100, फिर भी 2 जीरो आया तो 2 डेसिमल प्लेसेस बाद खत्म हो जाता। आया समझ में, क्लियर। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही आएगा, एग्जाम में कुछ और भी आ सकता है, लेकिन इतना याद रखना अगर टर्मिनेटिंग है तो हमेशा 2 और 5 का ही फॉर्म में होगा, ठीक है। 2 और 5 का ही फॉर्म में आएगा ही, क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। ये कितना बाद वो टर्मिनेट होगा, किसका,
डेसिमल के बाद, यहां है 1 डेसिमल प्लेस, मतलब एक पॉइंट देने के बाद, जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज 23.05, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर के बाद खत्म हो गया, 2 नंबर। तो वैसे ही इसमें 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल, 3 या 4 किस में होगा, कितना होगा, तो हम लोग सिंपल सा हम लोग ये देखेंगे 147531250। तो अपने को ये ऊपर वाला देखना ही नहीं है, सिर्फ नीचे वाला देखना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, वैसे ही था, टर्मिनेट बोला है, ठीक है, इसमें भी वही बोला है, सिर्फ नंबर अलग है। तो 1250 को के कौन सा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें जो लास्ट में ऐसे 100,000, 10,000, लाख कुछ भी हो जाए, मतलब लास्ट में 1 आना चाहिए और बाद बाकी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 1250 इसको कैसे से इंटू करेंगे, लेट अस टेक, एक बार 4 से करके देखते हैं क्या आता है, 0 0 0 0 5, ये तो 5 आ गया, यानी कि 5000 हुआ, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, 1000 चाहिए। तो ये 5000 है, तो डबल करने के लिए कितना, 10,000 करने से आ जाएगा ना। 5000 का डबल कितना होता है, 10,000, यानी कि डबल नंबर भी डबल से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे से मल्टीप्लाई करना होगा, डबल, यानी कि 4 है तो 8 से, तो 1250 इंटू 8, तो 5000 है तो 10,000 आना चाहिए। 0 40 0 कैरी 4 16, 20 का 0 कैरी 2 19 आ गया, यानी कि 4 में जब 5000 है तो 8 में 10,000 होगा। तो 10 में कितना 0 है, 4 0 है ना, तो यानी कि 4 नंबर के बाद पॉइंट होगा, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। आया समझ में, 4 डेसिमल प्लेसेस, जितना लास्ट में 0 रहेगा, 1 के बाद जितना 0 आएगा उतना डेसिमल प्लेस में वो खत्म हो जाएगा। क्लियर। Now, question number 16 क्या बोला, which of the following rational number is expressively as a terminating decimal, मतलब इसमें से कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, जो टर्मिनेट हो जाता है, डिवाइड होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो जाते रहेगा बोल के नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे ना, 10/3, अगर 10/3 को अगर डिवाइड करोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, वो जाते रहेगा, मतलब डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा टिल इंफिनिट, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो इसमें भी कोई है जो एक है जो टर्मिनेट नहीं, सॉरी, टर्मिनेट हो जाता है और बाद बाकी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहां बोला है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे, एक एक करके अगर डिवाइड करके देखेंगे तो बैंड बच जाएगा, एग्जाम में उतना समय नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको निकालने का कुछ तो शॉर्टकट होना चाहिए, है भैया, शॉर्टकट जरूर है, वो आपको देखना है। 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ये है शॉर्टकट। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो कुछ सिर्फ 2 नंबर है, 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो ये ही 2 नंबर है। मतलब हम लोग को इसका नीचे जो है, ये सब नीचे का सिर्फ ये देखना है कि सिर्फ 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए। 2 और 5 का फैक्टर में है मतलब टर्मिनेटिंग है, अब 2 और 5 का फैक्टर में नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो पहले 165 को करके देखते हैं क्या आएगा, 165। इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ इससे करना है या उससे करना है, सिर्फ यहां प्राइम फैक्टराइज होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 5 से ही करके देख लेते हैं ना, 3 ये आ गया, 11 टाइम में 3 टाइम में, तो ये 11 और 3 आया ना। हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ 5 तो है, 3 और 11 भी आ गया, तो ये नहीं होगा, तो ये मतलब नहीं है। अब ये 30 है, ये तो 3 10 ये आ रहा है, तो 3 आ गया, मतलब ये भी नहीं है। अब 625, अब ये 5 टाइम में करके देखेंगे कितना आएगा, 125 5 25 5 5 5 1, तो सिर्फ 5 का आया ना, तो ये मतलब आंसर है। अब बोलोगे सर 2 तो है ही नहीं, 2 या 5, 2 या 5 या फिर दोनों, ठीक है, और बाद बाकी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट 2 और 5 के अलावा, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए या दोनों में से कोई एक,
लेकिन उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 2 और 5 रहेगा, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आता है। 2 5 आ गया, लेकिन 2 5 के साथ 1 को छोड़ के, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो ये भी तो 1 है, तो 1 इंटू 5 टू द पावर कितना है? 4 है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4 आ गया इसका फॉर्म में, तो भी हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और है एक्सपोनेंशियल, ये आप लोग क्लास 9 में सीखे ही होगे कि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। ये आगे टर्मिनेटिंग। एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि इसमें से कौन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी यही फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर होना चाहिए, या 2 5 नहीं भी होगा तो भी चलेगा, कोई भी नंबर 2 5 के अलावा। 2 5 के अलावा मतलब कि वो दो हो या ना हो, लेकिन दूसरा नंबर है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? तो एग्जाम में सिर्फ यहां एज अ नॉन टर्मिनेटिंग दे देगा। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग दिया तो मतलब इसी तरीके से चेक करना है, और ये हम लोग को चेक करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहीं पे मिल गया, हम लोग को हो गया। ठीक है। अगर इसको चाहो तो आप क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेना, ऑब्वियसली इसमें कुछ और भी आ जाएगा। ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या देके रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। एक में क्या है? रेशनल, और दूसरे में क्या है? इरेशनल। दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? आप लोगों को पहले भी समझाया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा? रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी आ सकता है, या फिर 1 आएगा। तो इससे सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या होता है ना? तो रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर होता है ना, कोई भी नंबर रेशनल जो p बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पे p भी 0 नहीं होगा क्योंकि यहां पे बोला है नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोला है? इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरीके से जाते रहेगा। तो इसको अगर डेसिमल में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे 5.376810537, इस तरीके से जाते रहेगा। मतलब कि कोई भी नंबर जो कभी खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही खत्म हो रहा है। ठीक है। जैसे यहां पे 8 आ गया, हाँ, तो कभी खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप लिखोगे 3.33333, तो ये क्या हो गया? 3.3 बार हो गया ना। तो ये जो है ना, ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल। और ये जो है ना, ये है इरेशनल। अब बोलेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या आ गया? रेशनल इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ 3 और 7 आया तो 3 7 के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है? ये अलग अलग आते जाएगा, तो इसको इरेशनल बोलेंगे। ये भी खत्म तो नहीं हो रहा है, नो डाउट, मतलब कि ये 3 3 जाते रहेगा, लेकिन एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। इतना तक समझ में आया? अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जाते रहेगा, और ये एक ही नंबर से इसको करेंगे तो कभी भी खत्म तो होगा नहीं, और ना ही रिपीट होगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। आए समझ में? जैसे इरेशनल नंबर को तो हम लोग 5/7 भी लिख सकते हैं। 5/7 को अगर इससे इंटू कर दें 2.3010030000, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर 3 दे दो, इस बार 4 जीरो लिख देते हैं,
फिर ये 5 आ गया, इस बार 6 जीरो या 5 जीरो जो भी है आएगा, ये जाते रहेगा। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। बोलेंगे यहाँ पे तो 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो, लेकिन भैया यहाँ देख लो, यहाँ कितना जीरो है, 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4, फिर यहाँ बढ़ते जाएगा 5 6 7 जाते रहेगा। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर के साथ कभी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। आया समझ में? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या दिया हुआ है, एन इंटीजर पाई इज एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर, एन इर्रेशनल नंबर, नन ऑफ दीज। इसमें से क्या होगा, इसमें से पाई जो है हमेशा क्या होता है, अब आप लोग को मालूम होगा कि पाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 22/7, 22/7। तो इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। तो एक्चुअली में जो ये होता है ना, एन इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होता है, ये जाते रहेगा। ठीक है, अब कोई बोलेंगे जी कि सर इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे आप √2, √5, √7, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। एग्जाम में पाई की जगह आपको ये भी दे सकता है, इसके अलावा भी 2 + √5 इस तरीका से भी दे सकता है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। 1/√2 ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये सब जो है इर्रेशनल नंबर का कैटेगरी में आता है। फिर जैसे एक दे देगा कोई भी रेशनल नंबर का क्या एग्जांपल दे सकता है, जैसे 2.37586 ऊपर में बार दे दिया, मतलब ये 8686 अब क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो जहां रिपीट वाला बात आ गया वो क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। आया समझ में, रेशनल नंबर जहां रिपीट वाला चीज आ गया ये रेशनल नंबर। एग्जाम में यही नंबर दे सकता है, ऐसा ही नंबर दे देगा, जैसे 4.5 बार, ये बताइए क्या है, और ऑप्शन यही दे देगा, एन इंटीजर्स आर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नन ऑफ दीज। तो ये क्या होगा, 4.5 बार, इसका आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। एक और एग्जांपल, जैसे 2.3001107111181111191111 इस तरीके से जा रहा है। तो ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल। जाहिर सा बात है इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन रिपीटेड है। तो नॉन रिपीटेड जो नंबर रहेगा ना, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आया समझ में। एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि पाई ही बोलेगा, पाई बोलने से तो यानी इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसके अलावा भी पाई की जगह कुछ भी नंबर दे सकता है। अब कुछ भी नंबर देगा तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दिए, इसमें से आप आराम से सक जाएंगे, और एक बार सक गए तो आराम से एग्जाम में हो जाएगा। होपफुली इतना 18 क्वेश्चन इस चैप्टर का करवाए हैं। ये 18 क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका 99% भी बोलने से नहीं है, वो 100% ही चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, बस आपको ये क्या करना है, इसको अच्छा से ये जितना भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।